हेलो एवरीवन, देखिए ये जो टॉपिक है ये आपका रह गया था एक, ठीक है। ये है आपके पास ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन ओरिएंटेशन। ये चेंज इन ओरिएंटेशन वाला टॉपिक कौन सा है, जहाँ पर हमने किया था मेथड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। क्या क्या मेथड होंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ के, तो वहाँ पर ये लास्ट वाला पार्ट था उसका कि बाय चेंजिंग ओरिएंटेशन, कि जब हम ओरिएंटेशन चेंज करते हैं यानी कि हम थीटा चेंज करते हैं उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ वो टॉपिक कौन सा था। देखो यहाँ से दिख रहा होगा आपके पास, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और ये आपके पास मेथड्स ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसमें पहला था बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, फिर था दूसरा बाय चेंजिंग एरिया, और एरिया के लिए हमने डेरिवेशन की थी मोशनल ईएमएफ वाली, ठीक है, समझ रहे हो ये बात। और यहाँ पर देखो ज़रा, ये जो थर्ड पार्ट आया था ये था आपके पास बाय चेंजिंग ओरिएंटेशन। तो जैसे मान लो ये आपके पास एक कॉइल है कोई, ठीक है, ये जब घूमेगी, जैसे मान लो यहाँ पर ये तो एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह की कोई कॉइल पड़ी है एक रेक्टेंगुलर फ्रेम की मान लो, ठीक है, और इसका जो परपेंडिकुलर होगा इसको हम क्या बोलते हैं, इस कॉइल के परपेंडिकुलर, इसका एरिया वेक्टर, समझते हो ना ये चीज़ तो, ठीक। तो देखो एरिया वेक्टर, ये जो हमने बोला है, ये जो पेन लगाया हुआ है मैंने ये, और साथ में मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इनके बीच का एंगल थीटा होता है। तो जब ये रोटेट करेगी तो ऑब्वियस सी बात है ये वाली चीज़ भी घूमेगी ऐसे, तो यानी कि ये क्या है, थीटा चेंज होगा। थीटा चेंज होगा तो होगा क्या, देखो जैसे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस टाइम कुछ जा रही हैं, ठीक है, जब ये इतने एंगल पे आया तो थोड़ी कम हो जाएंगी, फिर और आएगा तो थोड़ी कम हो जाएंगी, इधर बिल्कुल कम हो जाएंगी, फिर ऐसे बढ़नी शुरू होंगी, ऐसे ऐसे करते हुए, इस तरीके से, समझ रहे होंगे आप बात को, ठीक है। तो ये क्या है, फील्ड लाइंस चेंज हो रही है तो यानी कि फ्लक्स चेंज होगी, और फ्लक्स चेंज हो रही है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो मेन बात क्या है, इसमें थीटा चेंज हो रहा था उसकी वजह से फ्लक्स चेंज हो रही है, फ्लक्स चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है। क्लियर, यही बात थी। अब इसकी हम डेरिवेशन करेंगे कि ओरिएंटेशन चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस कैसे होता है, वही टॉपिक है, इसी की डेरिवेशन है जो ये रह गई थी यहाँ पर, तो मैंने सोचा कि ये करवा देता हूँ आपको एक बार। क्लियर, तो चलो चलते हैं वहीं पर ही। तो अब आपको पता चल गया होगा ये टॉपिक वही है, ठीक है, वहीं से ये डेरिवेशन निकलती है आपकी ईएमएफ इंड्यूस ड्यू टू द चेंज इन ओरिएंटेशन। तो देखो इसमें हम एक डायग्राम बनाते हैं। जैसे मान लो ये आपके पास क्या हो गया, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गया जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से मूव हो रही हैं, समझ रहे हो, ठीक है। इसको हमने बोल दिया क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर एक आपके पास रेक्टेंगुलर मेटेलिक फ्रेम है, रेक्टेंगुलर मेटेलिक फ्रेम इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया आपके पास एक रेक्टेंगुलर मेटेलिक फ्रेम, और जो कि ये मूव करिए, मैंने एक एक्सिस बना दी इसकी, ठीक है, जो कि ये मूव हो रहा है आपके पास एंगुलर वेलोसिटी से, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी से मूव हो रहा है, तो ये मैंने एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। और अगर मैं इस यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करूँ इसके लिए, ठीक है, तो वो मैं इस तरीके से बना दूँ, और ये नॉर्मल ड्रॉ जो हुआ है ये क्या है आपके पास, एरिया वेक्टर। क्लियर, एरिया वेक्टर ही बोलते हैं इसको, ठीक है, यूनिट वेक्टर से हम दिखाते हैं डायरेक्शन की वजह से, ठीक। तो इसके बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल होता है थीटा। अब अगर इसको आप समझो तो ये देखो, ये जो कोयल है ये इस तरीके से है यहाँ पर, ठीक, इसको ऐसे मान लो, ये ऐसे है, ऐसे रखी हुई है कोयल, ठीक, इसको हमने ऐसे रख दिया अगर यहाँ पर, ठीक। तो ये चीज़ देखो, ये जो पेन है ये क्या है, इसका एरिया वेक्टर, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी यहीं पर ही है, ठीक है, इसी डायरेक्शन में है। तो इस पोजीशन पे हम मान लेंगे थीटा क्या है, 0 है। लेकिन अब ये क्या हो रहा है, रोटेट हो रही है यहाँ पर, ठीक है। रोटेट कैसे हो रही है, इस तरीके से, इस तरीके से ये रोटेट हो रही है। तो अगर ये इस तरीके से रोटेट हो रही है तो ये देखो, जैसे ये पेन ये इसके परपेंडिकुलर ऐसे आ रहा है, तो जब ये घूमेगा तो ये ऐसे जाएगी, समझ रहे हो, इस तरीके से। क्लियर हो रहा है। तो यानी कि ये थीटा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, मतलब देखो ये ओरिएंटेशन हो रही है और साथ में क्या हो रहा है, थीटा चेंज हो रहा है। ये तो चीज़ समझ में आ रही है आपको। और ओरिएंटेशन पे मैंने आपको अभी बताया भी है कि कैसे फ्लक्स चेंज होती है। देखो इस टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मान लो पूरी जा रही हैं इसके अंदर, ठीक है। जब ये ऐसे घूम रहा है, अब ऐसे मान लो ना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ भी ऐसे ऐसे जा रही हैं, ठीक है, इस तरीके से 3D में समझो। इस टाइम पे क्या होगा, थोड़ी कम जाएंगी, फिर इस पर बहुत ही कम हो जाएंगी, फिर अगेन ऐसे मूव हो रहा है तो धीरे धीरे बढ़नी शुरू होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और इस पोजीशन पे सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। तो मतलब क्या हो रहा है, इसमें ओरिएंटेशन हो रही है, यानी कि थीटा चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, और इसमें फ्लक्स भी चेंज हो रही है, और फ्लक्स चेंज हो रही है तो क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब ये जो रेक्टेंगुलर फ्रेम है इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है। अब कईयों को नहीं समझ में आता ये रेक्टेंगुलर फ्रेम है, इसमें कैसे हम बोल रहे हैं कि n नंबर ऑफ टर्न्स हैं। देखो कैसे, जैसे मान लो ये एक सिलेंड्रिकल पार्ट होता है, ठीक है, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, इस तरीके से ये वायर को वाउंड करते हैं इस तरीके से, ठीक। ये देखो कितनी नंबर ऑफ टर्न्स दे रहे हैं हम वायर की, तो ये क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगुलर फ्रेम बन जाएगा इस तरीके से, समझ रहे होंगे आप बात को। तो मैंने इसका ये एक पार्ट बनाया, इस तरीके से हम इसमें बोल सकते हैं कि n नंबर ऑफ टर्न्स हैं। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। ये जो अंदर हमने सिलेंड्रिकल शेप का बनाया, ये इसको सपोर्ट देने के लिए बनाता था कि ये थोड़ा रिजिड सा बन जाए,
ठीक है, जब घूमे तो फिर अच्छे से घूमे, क्योंकि वायर को हमने किसी चीज़ पे तो लपेटना ही पड़ेगा ना इस तरीके की शेप देने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से बनता है, इसलिए बोलते हैं हम n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, समझ रहे हो। यहाँ पर ये एक पर्टिकुलर हमने बस फ्रेम में दिखा दिया, लेकिन एक्चुअली में ये ऐसा होता है, ठीक। इसलिए हमने यहाँ पर लिख भी रखा है कि लेट अ रेक्टेंगुलर मेटेलिक फ्रेम हैविंग n नंबर ऑफ टर्न्स, n नंबर ऑफ टर्न्स है रेक्टेंगुलर फ्रेम की इस तरीके से, एंड एरिया क्या है इसका a है, इज़ रोटेटेड विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होगी, ठीक है। क्योंकि देखो ये अपनी जगह पे ही घूम रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी होगी, ठीक है ना। इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी एंड लेट नॉर्मल इज ड्रॉन ऑन द प्लेन ऑफ द कॉइल। प्लेन ऑफ द कॉइल क्या होता है, जैसे ये आपके पास कोयल थी, ये हमने कोयल ली थी, ये इसका प्लेन हो गया, और ये इस पर हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, वही चीज़ इसको थोड़ा सा हमने 3D में इस तरीके से दिखाई हुई है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है लेट द नॉर्मल ड्रॉन, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द प्लेन ऑफ द कॉइल मेक्स एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड बी। बी के साथ देख लो ये एरिया वेक्टर क्या कर रहा है, जो नॉर्मल ड्रॉ किया है हमने वो, और ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं, देखो इसकी डेरिवेशन पे अगर इतनी बात समझ में आ रही है आपको, बहुत ही ईजी है। देखो जो फ्लक्स होती है, फ्लक्स का आपको फॉर्मूला पता है, वी नो दैट फ्लक्स जो होती है वो होती है आपके पास बी ए कोस थीटा, ये सब आपको पता है। और इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स कही थी हमने, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा साथ में। क्लियर है, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ये चीज़ समझ में आई कैसी आई है, ठीक है। अब एंगुलर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इसमें और टाइम t है, समझ रहे हो ये कैसे है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, एंगुलर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। सिंपल जो वेलोसिटी होती है उसका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। एंगुलर वेलोसिटी है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ क्या होती है, थीटा, समझ रहे हो। एंगल का जो चेंज होता है वो क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम क्या होती है हमारे पास, एंगुलर वेलोसिटी। क्या समझ में आया ये, क्लियर है इतनी कहानी, ठीक है। यहाँ से देखो आपके पास थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी ओमेगा इंटू में टी, क्लियर, ओमेगा इंटू में टी। इसको मान लो आप सेकेंड इक्वेशन, पुट सेकेंड इन फर्स्ट, फर्स्ट में पुट करो जरा, देखो क्या आ जाएगी आपके पास, फ्लक्स कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ से फ्लक्स आ जाएगी, सेकंड को फर्स्ट में पुट करेंगे, एन बी ए कोस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, ओमेगा टी। कितनी बात क्लियर है, क्लियर। अब यहाँ से हम इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट, देखो ज़रा, डिफ्रेंशिएट या डिफ्रेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी, टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। तो देखो अगर इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी बाई डी टी लगेगा, डिफ्रेंशिएशन यही होती है, और साथ में फाई है तो फाई, डी फाई बाई डी टी। यहाँ पर भी देखो ज़रा, इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एन भी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी, और ए भी। किसकी डिफ्रेंशिएशन होगी, कॉस ओमेगा टी की, तो डी बाई डी टी, और ये आ जाएगा साथ में कॉस ओमेगा टी। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। अब देखो ज़रा, ये तो आ गया आपके पास यहाँ पर डी फाइव बाई डी टी, क्लियर, एन बी ए एज इट इज़। अब आपको पता होगा कोस ओमेगा टी या कोस थीटा की जो डिफ्रेंशिएशन होती है माइनस के साइन थीटा, समझ रहे हो। तो यहाँ पर भी कोस ओमेगा टी है, तो कोस ओमेगा टी की डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगी, माइनस के साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी है तो। और ओमेगा टी की डिफ्रेंशिएशन करेंगे अगर, ओमेगा टी की डिफ्रेंशिएशन करेंगे अगर, क्योंकि टी साथ में है तो इसलिए इसकी भी डिफ्रेंशिएशन होगी, तो ओमेगा टी की जो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी वो क्या आ जाएगी, ओमेगा आ जाएगी। क्या इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो साथ में ओमेगा भी मल्टीप्लाई होगा इसमें। तो डिफ्रेंशिएशन नहीं आती है तो सीख लो ये, ठीक है। मैं थोड़ी थोड़ी तो यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। कॉस की जो डिफ्रेंशिएशन होती है कॉस की, वो होती है माइनस के साइन, और साथ में जो यहाँ पर ये वेरिएबल है इनकी भी डिफ्रेंशिएशन होगी। तो ओमेगा टी है तो टी साथ में लगा हुआ है, तो विद रिस्पेक्ट टू टी ही कर रहे हैं डिफ्रेंशिएशन, तो ऑब्वियसली बात है ओमेगा टी की भी होएगी और वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। क्लियर है, ऐसे ही करते हैं डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। अगर आपने की हुई है तो बहुत अच्छे से पता चल रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखो आपके पास ये डी फाई बाई डी टी की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, देखो माइनस यहाँ ले लेता हूँ बाहर, एन बी ए और ओमेगा भी यहाँ ले लेता हूँ, और साथ में साइन ओमेगा टी। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं थर्ड, ठीक है। अब ये चीज़ थर्ड इक्वेशन यहाँ तक समझ में आ गई, ठीक। उसके बाद देखो ज़रा, अब आपको लेंथ लॉ से पता है क्या होता है डी फाई बाई डी टी। देखो नाउ अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, लेंस लॉ के अकॉर्डिंग जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो होता है माइनस का डी फाई बाई डी टी, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस का ई डी फाई बाई डी टी। समझ रहे हो बात को या नहीं,
और या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ d∅dt इधर लिख दूँ और ये माइनस का ई इधर लिख दूँ। कितनी बात क्लियर है? इसको मान लो आप फोर्थ इक्वेशन, कोई दिक्कत इसमें, समझ रहे हो? अब देखो थर्ड और फोर्थ को देखो ज़रा इक्वेट करके, यहाँ से कुछ इक्वेशन निकलती है तो देखो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, देखो थर्ड जो है आपके पास ये इक्वेशन है d∅dt और ये यहाँ भी d∅dt है थर्ड इक्वेशन में, और फोर्थ इक्वेशन में भी आप देख रहे होंगे d∅dt है। तो इसका मतलब अगर हम देखें तो ये हम इक्वेट कर सकते हैं, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, या फिर आप इसको ऐसे समझ लो d∅dt की वैल्यू क्या है माइनस ही, वो मैं यहाँ पर भी रख सकता हूँ d∅dt की वैल्यू माइनस ही, समझ रहे हो? जैसे मर्जी आप इस चीज़ को समझ सकते हो, ठीक है। तो मैं d∅dt की जगह यहाँ पर माइनस का ई रख सकता हूँ, ठीक है, और इधर क्या है माइनस का NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। कितनी बात क्लियर है? माइनस से माइनस कैंसिल, तो ई आ गया आपके पास NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। कितनी बात क्लियर है या नहीं है बता दो। इसको मान लो आप फिफ्थ इक्वेशन, ठीक है। अब देखो ज़रा यहाँ पर ये जो ई है ये मैक्सिमम कब हो सकता है? जब ये साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 हो। देखो ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता ही है वैल्यू 1 का मतलब क्या होता है मैक्सिमम, और 0 या -1 का होता है मिनिमम, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पर 1 ही होती है ट्रिग्नोमेट्री में। तो ये वैल्यू अगर 1 हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है ये ई क्या बन जाएगा, मैक्सिमम बन जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ, नाउ ई इक्वल टू में ई नॉट कब होगा, यानी कि मैक्सिमम कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़, ठीक है, डबल एफ लगा देते हैं हम, इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर साइन क्या हो जाए ओमेगा टी 1 हो जाए। क्लियर है इतनी बात? तो देखो ज़रा अगर ये साइन ओमेगा टी 1 हो जाए तो यहाँ से देखो ई की जगह मैं लिख सकता हूँ ई नॉट, कब होगा ये, जब साइन ओमेगा टी 1 हो जाए। तो यहाँ क्या है ये NBA ओमेगा, साइन ओमेगा टी 1 हो जाए तो NBA ओमेगा आएगा, तो तब क्या होगा ई इक्वल टू में ई नॉट, यानी कि ये मैक्सिमम हो जाएगी। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है, इसको मान लो आप सिक्स्थ इक्वेशन, बताओ कोई दिक्कत यहाँ से? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है हमें यहाँ पर, पुट सिक्स्थ इन फिफ्थ, पुट सिक्स्थ इन फिफ्थ। तो देखो ज़रा क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू में NBA ओमेगा है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है ई नॉट, तो हम यहाँ ई नॉट लिख देंगे, ई नॉट साइन ओमेगा टी। और यही EMF इंड्यूस्ड की इक्वेशन भी होती है, ठीक है। आगे यूज़ भी होगी ये आपके पास जब हम अल्टरनेटिंग करंट वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर यूज़ होगी। ई इक्वल टू में ई नॉट साइन ओमेगा टी, इसको हम कैपिटल से भी लिख सकते हैं, ई इक्वल टू में ई नॉट साइन ओमेगा टी, जैसे मर्जी आप इसको लिख दो। सिर्फ यहाँ से आपको ये पता चल गया कि EMF इंड्यूस होगा जब आप ओरिएंटेशन दोगे रेक्टेंगुलर मेटेलिक फ्रेम में। क्लियर, इतनी बात समझ में आया? बहुत इजी था, कुछ भी इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, ठीक है। तो इस तरीके से ये डेरिवेशन होगी, तो ये आपकी रह गई थी एक्चुअली में, ठीक है। तो ये मैंने अब करा दिया, इसको आप नोट कर लेना अच्छे से और समझ भी लेना, ठीक है। क्लियर है? ओके जी, थैंक यू।